आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट में नेशनल वॉच से खास बातचीत करते हुए पीएमएस ऑफिसर्स रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर आर के सैनी ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग खास तौर से डीजी हेल्थ डॉक्टर दीपा त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई तक मामला जाने की नौबत आ गई है। आप इस खास बातचीत में देखिए, क्योंकि डॉक्टर सैनी को जो लगातार ये सरकारी डॉक्टर्स की आवाज उठाते हैं, इसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ा था। इनका ट्रांसफर सहारनपुर से तक कर दिया गया था, उसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए, एक बहुत जरूरी उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को लेकर बातचीत हम आपको आज दिखाने जाए। डॉक्टर साहब, नेशनल वॉच न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली बीत चुकी है, लेकिन छठ का त्यौहार आने वाला है। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया शासनादेश निकालते हुए कहा कि लेवल 1 और लेवल 4 के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वो 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाएगी। लेकिन ये जो बाद के 3 साल है, ये प्रशासनिक पद नहीं दिया जाएगा, बल्कि चिकित्सा सेवा करनी होगी। तो पीएमएस एसोसिएशन इसको किस तरह से देखता है? नहीं, ये सरकार ने जो किया नियम के अनुकूल किया है। शासनादेश है, जब उम्र 62 रहेगी, ये 2014 का शासनादेश है, 62 रहेगी। और केंद्र सरकार में भी यही रूल है। ये तो सरकार ने अच्छा किया, क्योंकि हमने देखा निदेशालय में रहते हुए कि जो 62 साल जिनके पूरे हो जाए, पुनर्योजन के लिए लाइन लगाते थे। अब वो चिकित्सक लोग जो है लाइन नहीं लगाएंगे। उनको जिनको करना होगा नौकरी 62 पर स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे और जो है 3 साल को स्पेशलिस्ट अपने अनुभवों के आधार पर कार्य करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि डॉक्टरों के सम्मान की सरकार ने रक्षा की, क्योंकि हम देखते थे कि 62 साल के बाद जो लोग डॉक्टर साहब लोग जो जाते थे निदेशालय में लाइन लगाते थे कि मेरा 65 कर दिया। अब सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया। डॉक्टरों की शॉर्टेज भी है और डॉक्टर बुद्धिजीवी संवर्ग में आता है, तो डॉक्टर्स जो है अच्छे तरीके से काम करेंगे, सलाह देंगे। जो 62 पे किया, ये बहुत अच्छा कार्य किया। ये सराहनीय कार्य है डॉक्टरों के सम्मान के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी एसोसिएशन लगातार डॉक्टर्स के मामले उठाती रहती है। पिछले दिनों भी बहुत सारे मामले आपने उठाए थे, उनमें क्या प्रगति है? जो मामले हैं उठाए थे, उसमें हमारा जो गलत तरीके से सहारनपुर के लिए अटैचमेंट कर दिया था, हमने इनकी द्वेष भावनाओं को समझा और वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो अर्चना श्रीवास्तव, उनकी द्वेष भावना तथा अन्य सरकार के कुछ मंत्री लोगों की द्वेष भावना किया, तो इसलिए हमने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। न्यायालय ने उस द्वेष भावना को समझा, इसलिए हमें 2-3 जगह ऑप्शन दिया, इस वजह से वहाँ हम अटैच कर दिए गए। वहाँ हम जब भी बुलाते हैं, जब भी जाते हैं, जब भी जैसा होता है वैसा करते हैं। तो हमें तो सरकार में जो कदम की, जो हमें लगा कि सरकार द्वेष भावना हमारे लिए, उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण है। उच्च न्यायालय से रिलीफ मिली और हम आगे जी। डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे जगहों के मामले थे उत्तर प्रदेश के, जिनको एसोसिएशन ने लगातार उठाया था, उनमें क्या प्रगति है? अभी एक करंट मामला है, डॉक्टर दीपा त्यागी जो महानिदेशिका इस समय की हैं, उन्होंने एक डॉक्टर राजीव बंसवाल हैं, वो ये अब जून में रिटायर हो गए और वो क्या किए, उनको जो है राजेंद्र नगर जिला चिकित्सालय टीबी अस्पताल में तैनात कर दिया। जो 62 साल के बाद रिटायर होकर पुनर्योजन में आते हैं, उनको केवल चिकित्सीय कार्य करना होता है। लेकिन डॉक्टर दीपा त्यागी ने अपरोक्ष रूप में उनको पहले तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के माध्यम से निदेशालय में अटैच कर दिया। जब 62 साल की उम्र, तो केवल चिकित्सीय कार्य कर सकते हैं वहाँ के सीएमएस के अंडर में। और उन्होंने जहाँ तक मेरे को संज्ञान में आया है, जून के बाद उन्होंने कोई मरीज नहीं देखा है। और राजेंद्र नगर चिकित्सालय को हमने चिट्ठी लिखी है, डीजी को भी चिट्ठी लिखी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी चिट्ठी ली है। ये शासकीय अपव्यय का मामला होता है। 26 अक्टूबर को दीपा त्यागी महोदया ने एक आदेश जारी किया कि डॉक्टर राजीव बंसवाल स्वास्थ्य भवन में स्थित डिस्पेंसरी में भवन निर्माण का कार्य देखेंगे, डीजी कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। ये शासनादेश का घोर उल्लंघन किया है और शासकीय अपव्यय किया है। क्या वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री किए हैं? इसी प्रकार राजीव बंसवाल पहले ऐसे गलत कारनामे शासनादेश डॉक्टर
एसपी राम के समय में कराए जब वो जेडी थे फैमिली में। एनआरएचएम घोटाला हुआ, फिर उन्हीं के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया जिससे हमारे डीजी जेल चले गए डॉक्टर एसपी राम। और ये फिर ये कारनामा यही करा रहे हैं। जो आदमी चिकित्सक के रूप में तैनात है वो कैसे अनुश्रवण करेगा शासकीय कार्यों का, देख रेख का? ये तो शासकीय अपव्यय है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ से मेरे को मैसेज आया है कि कार्रवाई के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। ये घोर भ्रष्टाचार कर रही हैं। डॉक्टर दीपा त्यागी ने जो भी खरीद फरोख्त जो भी किया है और शासकीय अपव्यय किया है, इसकी जांच की जाए। मैंने सीबीआई को भी लेटर लिखा है। आज मैं जाके अंतिम लेटर सीबीआई को लिखूंगा और दीपा त्यागी के शासकीय अपव्यय की जांच करूंगा। पुनर्योजन में ये सिद्धांत है कि जो आदमी हाईकोर्ट में या किसी न्यायालय में अनुबंधित हो जाता है उससे एक एफिडेविट लिया जाता है। हमारे ऊपर मैं कहीं उच्च न्यायालय में हूँ कि नहीं, लेकिन यहाँ सीरियल नंबर 11 राजीव बंसवाल, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, जो कि पुनर्योजन में सीरियल नंबर, एक सेकंड के रोकिएगा जरा, इस पर एक्स सेमो डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, जिनके ऊपर हाईकोर्ट में 3-4 मुकदमे लंबित हैं, और डॉक्टर राजीव बंसवाल सीरियल नंबर 16 पर पुनर्योजन किया है। इनसे फर्जी एफिडेविट ले लिया गया है। इन्होंने फर्जी एफिडेविट जमा किया है जहां तक मुझको सूचना है। इनके एफिडेविट लेकर के इनको पुनर्योजित कर दिया गया है। इनके एफिडेविट की जांच कराई जाए। और चूंकि हमारे निदेशालय के अनुभाग 1 में जो भी मुकदमे किसी अधीक्षक थे, किसी हायर पोस्ट सेमो या किसी के ऊपर डायरेक्टर के ऊपर होते हैं, सेक्शन 1 के अपर निदेशक महोदय को इसका संज्ञान होता है। फिर भी एफिडेविट फर्जी तरीके से लेकर के उनको पुनर्योजन करा दिया गया है। इसके लिए मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को भी चिट्ठी लिखी है। और अगर ये इन लोगों का पुनर्योजन समाप्त करके फर्जी एफिडेविट की जांच नहीं कराते हैं, तो मुझे ये लगेगा कि डॉक्टर दीपा त्यागी भी इसमें सम्मिलित हैं। चिकित्सा अनुभाग, हमारे अनुभाग सेक्शन 1 के अपर निदेशक एवं उससे संरक्षित डीडी जो भी अधिकारी इसमें पूरे तरीके से षड्यंत्र के सम्मिलित हैं। अगर आज के नोटिस देने के बाद अगले 7 दिन के बाद अगर इन लोगों का पुनर्योजन समाप्त करते हुए अगर नहीं इनकी जांच कराई जाए एफिडेविट की, तो मैं डॉक्टर दीपा त्यागी या अन्य को सम्मिलित करूंगा। ये लोग कॉन्स्पिरेसी की तरह शासकीय धन अपव्यय कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, छठ का त्यौहार हो रहा है। सूर्य का अर्घ देते हैं। सूर्य से प्रकाश आता है। प्रकाश से सारी जो है घनघोर अंधकार जो है खत्म हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग जो है उच्च अधिकारी हैं, हमारे महानिदेशिका, हमारे अपर निदेशक प्रशासन एवं निदेशक प्रशासन, ये लोग इस तरीके के कृत्य मत करें ताकि उच्च न्यायालय में कोई याचिका न दाखिल करनी पड़े और माननीय उच्च न्यायालय का अमूल्य समय बर्बाद न करें। जो कि बर्बाद हो रहा है इन्हीं के कारण। आज मैं सीबीआई को भी आज चिट्ठी लिखूंगा, इनके शासकीय अपव्यय की जांच कराई जाए। अगर ये लोग जांच नहीं करते हैं हटा करके, तो मुझे बाध्य होकर उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे मुख्यमंत्री महोदय की जो है उसका ये लोग घनघोर दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी यह संज्ञान में लाना है कि ये इस तरह के कार्य जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कार्य है। इसको कृपया संज्ञान में लाएं। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पदच्युत करके उनके खिलाफ जांच कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।